हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल श्योर रिजल्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भरपूर प्यार दिया, इसी के कारण आज हम लोग एक नया वीडियो बना रहे हैं कि आगामी बिहार दरोगा की तैयारी जीरो से कैसे शुरू करें। सबसे पहले तो जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ 2213 में, उन लोगों को हमारी तरफ से और हमारी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका किसी न किसी कारण वजह से रिजल्ट रुक गया है। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है, क्योंकि संघर्ष करने का अलग ही मजा है। जब सफलता मिलेगी तो वो मजा कुछ और ही है। तो लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी दरोगा की वैकेंसी रेगुलर इंटरवल पे आएगी। और देखते ही हैं कि महज 6 महीना हुआ है प्री एग्जाम का, फाइनल रिजल्ट दे दिया है। बिहार का इकलौता एग्जाम है दरोगा जिसकी संपूर्ण ज्वाइनिंग 1 साल में हो जाती है। इसलिए जिन लोगों जो फ्रेशर हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर बेनिफिट होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि बिहार एसआई का न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। बहुत जल्द मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि बोर्ड ऑफिस तक मेरा अप्रोच नहीं है, लेकिन वैकेंसी आएगी ये तो कंफर्म है। ना केवल बिहार दरोगा की वैकेंसी, बल्कि बिहार पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है, और बहुत सारे क्लर्कियल ग्रेड की इंटर लेवल पे वैकेंसी आने वाली है। तो कमर कस कर तैयार रहें। और जानते ही होंगे कि बिहार के किसी भी एग्जाम में जीके जीएस का बहुत रोल होता है। जीके जीएस जिन लोगों का स्ट्रांग है उनका रिजल्ट श्योर है। और जीके जीएस में भी आपका जो रिजल्ट बनाता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन जो डाटा वाला, जिसको हम लोग पढ़ने के टाइम इग्नोर कर देते हैं। जैसे इस बार का ही आप डेमो के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं। प्री के एग्जाम में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। पास्चराइजेशन की प्रक्रिया में कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन था जिसको आदमी इग्नोर करता है। ये छोटा है, ये पूछेगा नहीं, इसको छोड़ के हम लोग बढ़ जाते हैं। और छोटा छोटा क्वेश्चन ही आप गलत होने का ज़्यादा चांस है। जैसे ही आप हल्का क्वेश्चन को गलती करते हैं, आप रेस से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। वैसे भी किसी भी एग्जाम का ये ट्रेंड रहा है कि 60% क्वेश्चन इजी रहता है, 40% टफ रहता है, और कट ऑफ जब भी बनता है इन दोनों के बीच में बनता है। तो बस टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा आसान क्वेश्चन किसी भी हालत में गलती ना हो। 1-2 होता है तो कोई बात नहीं, अगर 5-6 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो गलती नहीं, ये ब्लंडर मिस्टेक है और आपको ये रेस से बाहर कर देगा। इसलिए आपको ये गांठ बांध कर चलना है कि अभी अगर आप वैकेंसी आने के बाद तैयारी करते हैं तो आप जरूर ही और लोगों के तुलना में पीछे रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी लिमिटेड बुक है जिसको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ना है, आपका रिजल्ट अवश्य होगा। अब देखिए, बुक लिस्ट तो मैंने पिछले ही वीडियो में बना दिया था। देखिए, बिहार के हर एक एग्जाम में आपको लूसेंट तो पढ़ना पड़ेगा। लूसेंट बहुत लोग क्राउन को भी सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि अब बहुत सारे प्रश्न सेंटेंस बनाकर दिए जाने लगे हैं। इनमें से कौन सा सबसे पहले हुआ, तो इसके लिए डेप्थ नॉलेज चाहिए, जो कि आपको क्राउन में मिलेगा। लूसेंट में उसी को वन लाइनर फॉर्म में दिया है। पढ़ना दोनों है, दोनों में बस 19-20 का अंतर है। मटेरियल दोनों में सेम है, लेकिन आपको रिजल्ट चाहिए। तो लूसेंट, क्राउन और एक महेश कुमार वर्णवाल की आती है एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह, अगर ये तीनों कोई बुक पढ़ता है तो गारंटी है कि उसका प्री रिजल्ट तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्री रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो अभी से आप लोग लग जाएं, तैयारी करें। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर लूसेंट पढ़ना, तो लूसेंट के लिए ऑलरेडी हमने होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत आपका 30 अगस्त तक का टारगेट है। 30 अगस्त तक में पूरे लूसेंट को कवर करवा दिया जाएगा। अभी तक हमने भारत का भूगोल सेगमेंट को कवर कर दिया है। कल विश्व का भूगोल का टेस्ट है। मतलब आपको 5 दिन एक सेगमेंट को पढ़ने का मौका दिया जाएगा। छठा दिन आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आप एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार, जितनी बार चाहें, जितनी मर्जी उतनी बार टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है। जुड़ने के लिए, लूसेंट टेस्ट सीरीज में जुड़ने के लिए क्या करना होगा, आपको हमारा नंबर है 9931740214 पर एक मैसेज करना होगा। मैसेज और 111 का पेमेंट करना होगा, जो कि 1 टाइम होगा। और निश्चित ही आप श्योर रहें कि 111 कोई बड़ी रकम नहीं है। अगर आप मार्केट में बुक खरीदने जाते हैं तो 150 की लूसेंट की बुक आती है,
आप 111 रुपये लगाकर आप अपने एक हमारे साथ सीरीज में जुड़कर बहुत बहुत ही बेहतर आप लुसेंट पे ग्रिप बना सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मेरा जो आपको अगर किन्हीं को डेमो चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर दूंगा कि प्रीवियस जो मैंने टेस्ट लिया था उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। मेरा जो टेस्ट रहता है उसमें क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है। 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जो कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय में पूछे गए थे उस सेगमेंट से। 30% क्वेश्चन आपका रहेगा फैक्चुअल, जिसको आप इग्नोर करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछता है। और 30% क्वेश्चन रहेगा 30-30-60 बचा 40%। 40% में आपको एलिमिनेट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के बदलते ट्रेंड को देखते हुए अब कोई ये नहीं कह सकता कि जो मैं पढ़ के जाऊंगा वही आएगा। क्वेश्चन अब घुमा के आने लगा है, बदल बदल के आने लगा है, और मटेरियल सबके पास उपलब्ध है। डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा फायदा यही है कि मटेरियल अभी सबके पास अवेलेबल है, बस डिपेंड करता है कि कौन उस मटेरियल को कैसे ले रहा है। वैसे भी आपको हमेशा लाइफ में नदी बन के रहना है। नदी क्या करती है? नदी, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। नदी क्या करती है? नदी को जहां भी भटकाओ, एक मिनट, नदी जब बहती है उसके सामने में जो भी अवरोध आता है नदी अपना दिशा बदल लेती है। तो आपको भी यही करना है कि अगर आपका किसी वजह से रिजल्ट नहीं हो रहा है तो नई रणनीति के तहत इस तैयारी शुरू कीजिए। ज्ञानी मानव बनने का कोई कदर नहीं है समाज में, आपको एनी हाउ रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए क्या होगा? आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। स्मार्ट वर्क क्या होगा वो मैं टेस्ट सीरीज में बताऊंगा। उसमें होगा क्या कि कौन सा सेगमेंट को आपको डीपली पढ़ना है, किसको थ्रोली पढ़ना है, मतलब सब चीज को नहीं पढ़ना है। कुछ चीज है जहाँ से, जैसे जैसे अगर प्राचीन भारत की बात करें तो मगध साम्राज्य से क्वेश्चन रहेगा ही, आपको उसको डिटेल से पढ़ना होगा। गुप्त साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा। आप और सब जनपद को छोड़ सकते हैं लेकिन मगध जनपद को बढ़िया से पढ़ना होगा। और दूसरी बात, बौद्ध और जैन से तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये आपसे आप देखते होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। जहां तक मध्यकालीन भारत का रहा इतिहास, उसमें अगर आप 300 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो घुमा फिरा के क्वेश्चन बार बार उसी के इर्द गिर्द घूमता है। वनडे एग्जाम की मैं बात करता हूँ, मैं यूपीएससी की बात नहीं करता, वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ। इवन कि आपका बीपीएससी में भी अगर मध्यकालीन से क्वेश्चन रहता है तो ये 300 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन रहेगा नहीं। जब इतना ही क्वेश्चन है तो हम इसके लिए ज्यादा मेहनत क्यों करें? अभी से पिछले स्लाइड में जो मैंने बताया था कि 3 बुक पढ़ना, आपको एग्जाम से अगर 2-3 राउंड पढ़ते हैं बुक तो श्योर है आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज में जुड़ना है जहाँ पे ऑलरेडी अब तक 104 लोग जुड़ चुके हैं, 300 लोगों का टारगेट था, 104 लोग जुड़े हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो डेमो के लिए मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रीवियस क्विज का को पिन कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अगर जिन लोगों को भी जुड़ना है 111 का पेमेंट करें, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजें, आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये शुल्क बहुत ही कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो हमसे वो मैसेज करके, हमसे व्हाट्सएप करके इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। तो जुड़ें, जोड़ें और चैनल को थोड़ा बढ़ाएं। अभी शुरुआती पीरियड में इच्छाएं बहुत है कुछ करने को, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। तो अपना सपोर्ट, सहयोग करें, फायदा जरूर होगा। आपका पैसा वसूल आपको चीज मिलेगा और ये कोई बड़ी राशि नहीं है। अगर आपको टोटल 11 टेस्ट देने को मिलेगा, 11, क्योंकि लुसेंट में टोटल 11 खंड है, और एक टेस्ट का आपका कितना रुपया पड़ा? 10 रुपया। 10 रुपया तो लोग वैसे ही बर्बाद कर देता है। अब जुड़ने से फायदा ये होगा कि आपको 5-5 दिन का होमवर्क सीरीज मिलेगा और उस होमवर्क सीरीज में आप पढ़िएगा। यही टेस्ट मैं अगर डेली लेता तो आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने इसे 5-5 दिन के बाद 6ठा दिन किया है, ताकि 5 दिन पढ़िए, 6ठा दिन टेस्ट दीजिए। फिर आपको मेरा जो टेस्ट रहता है उसमें मैं सभी सेगमेंट को कवर करने का कोशिश करता हूँ। तो डेमो के लिए आप जरूर जुड़ें, देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।